శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
ఓం నమో వాసుదేవాయ. వాసనాత్ వాసుదేవస్య వాసితం తే జగత్రయం సర్వభూత நிவாசோசி வாசுதேவ நமோஸ்துதே. பக்தர்களே, இந்த சர்வேभ्यो ஸ்ரீ மகாபாகவதேभ्यो நமः. இதம் பிரம்ம புனீமஹே ब्रह्मा पुनातु श्रीवेंकटेशमति सुंदर मोहनांगम श्रीभूमिकां तमरविंदतलायताक्षं प्राणप्रिया परम पंकज कंभुकंठं ब्रह्मेश वन्द्यवरदम् अमृतं भजामि. भृक्पत्रिकस्य पमरीच मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समधीरयन्तां श्रीशास्त्रधारमखिलं विघ्नो मुनीन्द्रं भूयो नमामि. भुवनैकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः. भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यत्वरितवक्त्रात्या पारिषत्या परशरं विघ्नं निघ्नन्ति शतं विश्वक्सेनं तवाश्रये. स्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिघनं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं
सूत्रं वैघान संबंधे भगवत कर्म सूचकम ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवत कर्मणा भगवतानुगृहीत भगवतानुध्यात भगवन् ध्यात्वा भगवत कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणानायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तण्डिलपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यकर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये ओम धाराजरप्तशिटमानशेषधरत्तरित्यपरिपूरितेष अपोभिगृह्णन् प्रतिपादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचिरागं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तनमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः आपो वा इदकं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणावा आप पशव आपो नमापो मृतमाप सम्राणापो विराडाप स्वराणापच्चन्दाकस्यापो द्योदेगस्यापो युजोगस्याप सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भवस्वरापवम् ये देशतं वरुण ये सहस्रं यज्ञया पाजावतरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं वेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संगतिकृतसमन्वितं जगापदं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्मं हितो न शम्भो वैनाजन्ते धोतनहत्तां प्रीष्यामदेशं विपधानामनादर्यामि सस्तान्तनितान् दधाते पद्माकारमण्डले वम्बूः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्यता कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नग्नादः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यस्य तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः चक्षुरादरं तद्विप्राशोऽपिमन्यमोजाकृभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य त्रिविनोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपते मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावदत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओम भूः भूर्भुवस्सुवरोमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ओम भूः भूर्भुवस्सुवरों श्री भगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं
श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिन्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमसो वसत्या मित्रं देवं मित्रधेगिन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेमसृतः समीराः ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तर्यमाणाय पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 ऋद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हनिः यः पोता सपुनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्त विश्व आयमः जातवेदः पवित्रमते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै वक्मे स्तनमो वेदपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येष वयग्स्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्तावने यज्ञये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी रध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सभूतमस्यादि स्तुतिदं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूतकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्व नीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्जयन्त्यापुनात् तच्छय्योरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्पदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिषि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्तां मुदीत्यान्तिष्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्धायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्तां मदोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समेधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोका ये जुजरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च यैनीश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रा नागस्वधिर्मणानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ये अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येकोचमानो नुसेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसश्चुटिषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथिर्दुरो नसते ऋषद्वरसदृतसत्योमसदप्या गोजा अर्धजा अद्रिजा अर्धं बृहत् वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशगामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च எல்லாம் ரட்சிக்க இந்த திருவேங்கடமலை மீது திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானாக எழுந்தருளிருக்கும் அந்த சீனிவாச பெருமானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்கள் நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவத்தில்
விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்து அடுத்து அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குர அர்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, மகா பிரளய காலத்தில் ஓர் ஆளிலை மேல் பள்ளி கொண்டு இந்த புவனங்களையும் வேதங்களையும் மகரிஷிகளையும் தேவாதி தேவர்களையும் காத்து ரட்சித்து மீண்டும் அவைகளை தன்னிலை அடையச் செய்தவர் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவே. இதையே திருப்பானாழ்வார் தன் பாசுரத்தில் ஆல மாமரத்தின் இலைமேல் ஒரு பாலகனாய் ஞாலம் ஏழும் உண்டான் அரங்கத்து அறவிடையான் என்று பாடியிருக்கிறார். ஒரு சமயம் வடமாநிலத்தில் உள்ள காசி கஷேத்திரத்தில் ஒரு மகா வித்வத் சபையில் ஒரு பண்டிதர் ஆதிசங்கரரை பார்த்து நாராயணனின் புகழுக்கும் கீர்த்திக்கும் ஒப்பு ஊமை கூற முடியுமா என்று கேட்க ஆதிசங்கரர் சிறிதும் தாமதிக்காமல் எதிரே உள்ள மகா சமுத்திரத்தை காட்டி ஸ்ரீமன் நாராயணனின் புகழுக்கும் கீர்த்திக்கும் கடாட்சத்திற்கும் 1000ல் 1 பங்கு கூட உதாரணமாக சொல்ல முடியாது. இதோ எதிரில் தெரிகிறதே இந்த கடலை விட அளவிட முடியாதது என்றாராம். அப்படிப்பட்ட ஜெகத்ரக்ஷனே சர்வமும் என்றால் அது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை! வேத லட்சணங்கள் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் ஸ்வரூபம். ஸ்ரீ விஷ்ணு இன்றி எந்தவிதமான யஜ்யங்களும் இல்லை. 4 வேதங்களில் சாம வேதத்தால் தேவர்களையும் தேவதைகளையும் அழைக்க வேண்டும். ரிக்வேதத்தால் அவர்களை சோஸ்திரம் பண்ண வேண்டும். யஜுர்வேதத்தால் யஜ்யத்துக்கு அவிசை கொடுத்து அவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இதையெல்லாம் பண்ணும்போது அதர்வன வேதம் தெரிந்த வேத விற்பன்னர்கள் கூட இருந்து யாகத்தை சிறப்பாக பண்ண வேண்டும். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட யஜ்யமானது மகாவிஷ்ணுவான ஸ்ரீமன் நாராயணனை முன்னிட்டு கொண்டு செயல்பட வேண்டுமாம். அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனே நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமான். இதோ இப்போது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் முடிந்து இனி அடுத்து இன்று எம்பெருமானுக்கும் தேவிகளுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த ரட்சைகளுக்கு வைகானச ஆகமப்படி நாகராஜனையே ஆவாகனம் பண்ணும் ரட்சை பூஜை இதோ இப்போது நடைபெறுகிறது. वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणी प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्त मनयो हविर्यो जो हिडानर्विधा विराजन्ने तम्मयदोषायस्याननाग्निविनानि वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि सहस्रनीशमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतीतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरोधराधन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धावनोचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनरदधताज्ञादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यम् प्रियादवानिशरणं प्रबध्ये स्वस्ति सम्बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागं शुभाम्। பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்தது. அடுத்து இதோ அர்ச்சக சுவாமிகள் ரக்ஷாபந்தனத்துக்கு தயாராகிறார். ரட்சை என்பது காப்பு, கங்கணம் என்று கூட சொல்லலாம். நம் போன்ற பக்தர்களை எல்லாம் காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்கிற சங்கல்பத்தோடு இந்த கலியுகத்தில் அர்ச்சா ரூபியாக இந்த திருவேங்கட மாமலை மீது எழுந்திருக்கிறார் திருவேங்கடமுடையான். அவர் சாட்சாத் ஸ்ரீமன் நாராயணனே என்கிறார் சுவாமி தேசிகன். ஸ்ரீமன் நாராயணனே மகாவிஷ்ணு. மந்திர ரூபமாகவே அவரை சேவித்து மந்த்ராய மகதே என்று தியானம் பண்ணுகிறார். விஷ்ணுவே மந்திரம், மந்திரமே மகாவிஷ்ணு என்று எல்லா தத்துவங்களும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் ஸ்வரூபமாகவும் நாமங்களாகவுமே அமைந்துள்ளன. விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மகாவிஷ்ணும் பிரபவிஷ்ணும் மகேஸ்வரம் அநேக ரூப தைத்தியாந்தம் நமாமி புருஷோத்தமம் என்று பீஷ்மாச்சாரியார் யுதிஷ்டருக்கு உபதேசித்த ஸ்ரீ
விஷ்ணு சகஸ்ர நாமத்தில் கூட இப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவரே பிரம்மா, அவரே விஷ்ணு, அவரே ருத்ரன் என்று ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் கூட கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு எடுத்த தசாவதாரங்களில் முதல் 6 அவதாரங்களில் துஷ்ட சம்ஹாரம், சிஷ்ட பரிபாலனம் இவை முக்கியமாக அமைந்திருந்தது. அதாவது தீய வழிகளில் சென்றால் தீமையே விளையும் என்கிற நீதியை பகவான் நமக்கு காட்டினார். ஆனால் ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் தீமை செய்தவர்களையும் திருந்தச் செய்ய சந்தர்ப்பம் தந்து, அப்படி அவர்கள் திருந்தாவிடில் அவர்களை எம்பெருமான் தண்டித்ததாக ராமாயணத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு மனிதனும் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை தானே வாழ்ந்து காட்டினார் பகவான். ஆனால் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஒவ்வொரு இந்த விஷயத்திலும் தன்னை பகவானாகவே காட்டிக்கொண்டார். அதாவது தன்னை சீமன் நாராயணனாகவே காட்டியிருக்கிறார் கண்ணன். பகவத்கீதையில் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்மஸ்தம் ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. எங்கெல்லாம் தர்மங்கள் குலைந்து அதர்மம் தலைவிரித்தாடுகிறதோ அப்போதெல்லாம் நான் அவதரித்து அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவேன், மகான்களையும் நல்லவர்களையும் காத்து ரட்சிப்பேன் என்று சங்கல்பித்தார். அந்த ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவான ஸ்ரீமன் நாராயணனே இதோ இந்த கலியுகத்தில் இந்த சுவாமி புஷ்கரனின் கரையில் சீனிவாச பெருமானாக எழுந்தருளியுள்ளார். ஆகவே அந்த எம்பெருமானுக்கு அவரது அந்த சங்கல்பத்தை, அவரது உறுதியை ஞாபகப்படுத்தவே இதோ நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி சமர்ப்பிப்பதாக வைகானச ஆகமம் சொல்கிறது. இந்த உலகத்தில் நம்மை பிறப்பு எடுக்க வைத்த அந்த எம்பெருமானுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? சாதாரணமாக சொல்வார்கள், தாயாரை விட வேறு தெய்வம் இல்லை, காயத்ரி மந்திரத்தை விட பெரிய மந்திரம் இல்லை, மகாவிஷ்ணுவை காட்டிலும் வேறு உயர்ந்த தெய்வம் இல்லை என்று. ஆகவே அந்த ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவே இதோ நமது திருவேங்கட எம்பெருமான். ஆகவே இந்த கலியுக வரதனுக்கு, கல்யாண சக்கரவர்த்திக்கு அதோ மந்திரித்த ரட்சையை இப்போது சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. ஆபத் பாந்தவா, அநாத ரக்ஷகா, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் இரு கரங்களையும் குவித்து அந்த கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லி அந்த எம்பெருமானை சேவித்து மகிழ்வோம். மற்றுமோர் தெய்வமுண்டோ மதியில்லா மானிடங்கால் உற்றபோதன்று நீங்கள் ஒருவனன்றொடரமாட்டீர், அற்றமேல் ஒன்றறியீர் அவனல்லால் தெய்வமில்லை, கற்றினை மேய்த்த எந்தை கழலினை பணிவன்பீரே. என்ன அழகான ஆழ்வார் பாசுரம் அது! அன்று அதாவது மாடு கன்றுகளை மேய்த்தான் கோவிந்தன். இங்கே நம்மையெல்லாம் காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதற்காக எழுந்தருளியிருக்கிறானே அவனும் கோவிந்தன். அவன் துவாபரயுக கோவிந்தன், இவன் கலியுக கோவிந்தன். ஆக இந்த கோவிந்தனுக்கு இதோ இப்போது இந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அன்று அவன் கோவர்தனகிரியை குடையாய் தூக்கி பிடித்தான். ஆயர்களையும் பசுக்களையும் பெருமழையிலிருந்து காத்தான். இன்று அவனே திருமலகிரியில் இப்போது நிற்கிறான், நம் போன்றவர்களை எல்லாம் கலியின் பிடியிலிருந்து காக்க. ஆக இருவருமே ஒருவரே. ஆக இந்த கோவிந்தனின் உற்சவமூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு இதோ இப்போது அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்றது. இதையடுத்து தேவிமார்களிடம் வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கு செய்கின்ற எல்லா விதமான உபசாரங்களையும் அவரது பட்ட மகிழ்ச்சியாக போகும் அந்த பிராட்டிமார்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் அல்லவா? ஆகவே இதோ முதலில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாருக்கு அர்க்கியம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற உபசாரங்களை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஈசானாம் ஜகதோஸ்ய வெங்கடபதேர் விஷ்ணூர் பராம் பிரேயசீம் தத்பக்ஷத்தல நித்யவாச ரஜிகாம் தக்ஷாந்தி சம்வர்தினிம் பத்மாலங்கரத பாணிபல்லவ யுகாம் பத்மாசனஸ்தாம் ஸ்ரீயம் வாத்சல்யாதி குணோஜ்வலாம் பகவதீம் வந்தே ஜெகன்மாதரம். ஒரு தாமரை மலர் தன்னை ஏந்த இரு தாமரை மலர்களை தன் இரு கரங்களிலும் ஏந்திக் கொண்டிருக்கும் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இதோ இப்போது முதலில் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை எம்பெருமானின் சார்பாக சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த தாயாரை இருகரம் கூப்பி வணங்குவோம். அருகில் இருப்பவள் யார்?
பொறுமையின் பூஷணமான பூமி பிராட்டி, ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லீம், ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஹரிச்சந்தன யோக திருஷ்யாம், சாட்சாத் சமாம் கருணையாம் கமலாமி வான்யாம், கோதாம் அனன்ய சரணம் பிரபத்தே. விஷ்ணு சித்தர் எனும் பெரியாழ்வாரின் திருமகளாக ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பொறுமையின் பூஷணமான அந்த பூமி தாயாருக்கும் இதோ இப்போது உபச்சாரங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நமது குறைகளை எல்லாம் களைந்து நல்லவைகளை மட்டுமே எம்பெருமானிடம் எடுத்துச் சொல்லும் கருணாமயி பூமி பிராட்டி, ஸ்வேத வராக மகிஷி. அந்த பூமி பிராட்டிக்கும் இப்போது எம்பெருமானின் சார்பாக மந்திரித்த ரட்சையை இதோ சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. ஆகவே நாமும் அந்த பூமி தேவி தாயாரையும் இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். பக்தர்களே, எம்பெருமானின் இரு திருக்கண்களைப் போன்ற அந்த தேவிகளின் திருவடிகளை போற்றி பாடுவோம். அந்த தேவிகளால், தயாதேவிகள், அவர்களால் தான் எம்பெருமானின் திருவருள் நமக்கு பரிபூரணமாக கிட்டும் என்பது நமக்கு தெரியும் அல்லவா? ஆகவே முதலில் தேவிகளை நமஸ்கரித்துக் கொண்டு பின்பு எம்பெருமானிடம் நாம் செல்வோம். முடிவாக இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தை நமக்காக முன்னிருந்து நடத்தும் அந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் இப்போது இன்னொரு சுவாமி திருக்கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான விக்னங்களும் நடக்காமல் இருக்க மந்திரித்த ரட்சையை அவரது கரத்திலும் இப்போது கட்டுகிறார். மந்திர லோபம், கிரியா லோபம், திரவிய லோபம், ஸ்ரத்தா லோபம் என்று எந்தவிதமான லோபங்களும் இன்றி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணம் நடைபெற வேண்டுமல்லவா? ஆகவே அவருக்கும் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை இதோ இப்போது அவரது கரத்திலும் கட்ட ரக்ஷாபந்தன வைபவம் இப்போது இனிதே முடிந்தது. இனி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்து அக்னி பிரதிஷ்டை, அதைத் தொடர்ந்தாற்போல் ஹோம காரியங்கள், எல்லா மங்களகரமான நிகழ்ச்சிகளும் அக்னியை முன்னிட்டு நடைபெறுவது நமது சம்பிரதாயம் தானே. எம்பெருமானே அக்னி ஸ்வரூபன். श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निजकर्मणि औपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आसीन्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरोतिमिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्य सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनो आर्यं शुद्धो रत्राणि दासते शुद्धो वृत्राणि जिग्मसे शुद्धो वाजं शिरासते मयि देवात्रमिनमाजिदन्तां मय्यासीरस्तमयि देवहूतिः नैव्याहोता रावणशन्त पूर्वेरिष्टा स्यामधर्मा सुमीराः मह्यं यदन्त मम जान हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्कृतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि उद्धन्यमानमस्यामेध्यमपपापानं यजमानस्य हन्ते शिवानः सन्तु प्रतिशश्चतस्रश्यन्नो माता पृथिवी तोकसाता पूतक्यदनेन सौम्याकृणद्भगं वृषणा होतविकंशते अष्टाबन्धकं वृषणापितोहरं येन देवासो जनयेन विष्क्रियाः जातवेदो भुवनस्य रेतजहजं च तपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थाद्रिहव्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतस्रुजो वेन आवः सबुद्ध्या पुपवा अस्य पिष्टासतश्च यो नमसतश्च वः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं तस्त्रमणं योदरास तस्मै ॐ भूस्वममावाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ॐ सवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य गीतामासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुहृदां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुहृदां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परशुरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसमितप्रसवपनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरावो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो मृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीब्धं पुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णपप्रणेष्यामि गिडमानवाजं गिच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्टेनमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं गिडमानं च धेः ॐ प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गिडमानवाजं गिच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्टे
यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओम प्रणया को वः प्रणयित समप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तु नः इदं वदन्ति घृतपुष्टापदागसहस्रभूषं यजमाने न्यञ्चतेः कोमो जनक्त समो जनक्त संविशन्तान् देवीर्वश पात्रान् नेम यत्याये प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधम् अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये कृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इन्द्रागे कृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमागे कृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमागे कृष्णनोभामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णनोभामि प्रजापतये कृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इंद्राय कृष्णनोभामि वसुभ्यो कृष्णनोभामि मरुद्भ्यो कृष्णनोभामि रुद्रेभ्यो कृष्णनोभामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुवे कृष्णनोभामि बृहस्पतये कृष्णनोभामि मित्रागे कृष्णनोभामि वरुणागे कृष्णनोभामि आदित्येभ्यो कृष्णनोभामि अस्विभ्यां कृष्णनोभामि पूष्णे कृष्णनोभामि कक्षागे कृष्णनोभामि कक्षदेवतसोमागे कृष्णनोभामि औपासनयज्ञागे कृष्णनोभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो कृष्णनोभामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णनोभामि आद्यं तर्पितस्त्रयामि जलं तर्पितस्त्रयामि अग्नेत्योदर्शे समितसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता अनातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अनातयः चित्तदिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्मदिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्ताजपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्नाभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आज्या चुर्भिः इमामे अग्निष्टकाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रगितं च अर्पतं च न्यर्पतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तस्य इमामे अग्निष्टकाधेन वसन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः ऋतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वमृतस्वरेतमर्तगिरास्मान् पृथगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निक्रमणे उपासनाग्नि सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिहित्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तु नागितो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्वजगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्य घा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरातरग् स्वाहा तद्विप्रासमपन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినది గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము पतिमेकादशं कृधी प्रजापतिस्त्रियां यशः मुष्कयोर्दतात्सवम् कामस्य तृप्तिमानन्दं तस्याग्ने भाजयेहमा मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्निहितः सवः श्रुत्वेव कामस्य तृप्यानि दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमागोदिं वाचः सत्यमशीमहि श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकदमे आत्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कार महदं व्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भवर्लोक सवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य भरिराजस्य शेषस्य सहस्रभनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रदीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिरे अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकावते यशोपतेत्यष्टदेवपुने विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्तिवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिमालिते लोकालोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितशिक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकजाल्मलिपुष्पनाख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यभारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजते भारत किं पुरुषः नीलामृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकरमणककुरुवरजाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुदाम्रकभस्ति पुन्नाकगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीबाकलोहितधामातपसंघातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्य मकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामसान्तपणवाजपीजपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुत्स्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्रीमिखनो मुनीन्द्रमदानुसारविर्भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्तकुक्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य
అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదకే నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అమోహ పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకరణే స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట ముకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వాభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయిని భార్గవత్స్యవన ఆప్నవాన ఔరవైదలవంజారుహేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంకల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహోశ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. திருவாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக இன்று தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருவாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்வார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பகவான் இந்த பூலோகத்தில் எடுத்த 10 அவதாரங்களில் பூரணமான அவதாரங்களாக பேசப்படுவது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண அவதாரங்கள் தான். ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் அதிகமாக போற்றி பாடியிருப்பதும் இந்த அவதாரங்களைத்தான். கற்பார் ராமபிரானை அன்றி மற்றும் கற்பரோ என்று யார் ஆழ்வார் பாசுரம். ஸ்ரீராமர் அவரது அவசான ஸ்தலமான அயோத்தியில் மட்டுமல்லாது நமது பாரத தேசம் முழுவதும் பல திருத்தங்களில் கோவில்கள் கொண்டுள்ளார். கோதண்ட ராமனாகவும் பட்டாபி ராமனாகவும் யோக ராமராகவும் நின்ற கோலத்திலும் அமர்ந்த கோலத்திலும் சயன கோலத்திலும் அச்சாரூபியாய் ராமபிரான் எழுந்தருளியுள்ளார். இந்த ராம அவதாரத்தில் பகவான் மானிடனாகவே பிறந்து மானிடனாகவே வாழ்ந்து மானிட தர்மத்தை நிலைநாட்டினார். கண்ணன் மாயாவி, மாயலீலைகள் செய்பவர் என்றெல்லாம் கூறுவார்கள். ஆனால் ராமனை சொல்லும் போது மாத்திரம் மரியாதா புருஷோத்தம் என்பார்கள். வால்மீகி மகரிஷி நாரதரிடம் 16 வகையான குணங்களை கூறி இவை அனைத்தையும் பொருந்திய ஒருவன் இருக்கிறானா என்று கேட்கும்போது நாரதர் ஸ்ரீராமரைத்தான் உதாரணமாக கூறினாராம்.
இதோ இன்றைய பாசுரமான ஆண்டாள் திருப்பாவையில் கூட கனைத்திலம் கற்றரவே கன்றுக்கிறங்கி என்று தொடங்கிடும் அந்த பாசுரத்தில் மனதுக்கினியானை சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனதுக்கினியானை பாடவும் நீ வாய்திரவாய் என்று ஸ்ரீராமனை மனதுக்கு இனியவன் என்று ஆண்டாள் போற்றுகிறாள். ஆஜானுபாகும் அரவிந்த தலாயதாட்சம் என ஸ்ரீராமனின் சௌந்தரியம் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது. பக்தர்களே, அந்த வனவாசத்தின் போது ராமரை சந்தித்த முனிவர்களும் ரிஷிகளும் ஸ்ரீராமனை கண்டதும் கட்டி அணைக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை அவர்களுக்கு வந்ததாம். ஆனால் அவன் சக்கரவர்த்தி திருமகன், கண்ணியமான அந்த தோற்றம் அவர்களை அவர் பக்கத்தில் கூட நெருங்க விடவில்லையாம். ஆகவேதான் அவர்கள் தவமிருந்து தாபர யுகத்தில் முனிவர்களும் ரோஷிகளும் ஆயர்பாடியில் கோபிகைகளாக அவதரித்து கண்ணனை கொஞ்சி மகிழ்ந்தாளாம். அந்த அளவு ராமன் என்றாலே ஒரு கௌரவம். மிதிலையில் சீதாதேவியை வணந்த பின்னர் தேவியோடு அயோத்திக்கு திரும்பினார் ராமபிரான். நாட்டு மக்கள் அனைவரும் பலவிதமான பரிசுகளை கொண்டு போய் கொடுத்து வாழ்த்துக்களையும் வணங்கினார்களாம். அப்போது அந்த கூட்டத்தில் மித்திரபந்து என்று ஒரு செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி இருந்தான். அவன் கைகளில் அழகான 2 மரப் பாதுகைகள், விலை உயர்ந்த பலவிதமான பரிசுகளை எல்லோரும் ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு தந்து கொண்டிருக்கும் போது தான் மட்டும் இந்த மரப்பாதுகைகளா தருவது என்று கொஞ்சம் அவமானம் அடைந்து அந்த கூட்டத்தை விட்டே போக பார்த்தானாம். ஆனால் ராமபிரான் அவனை கவனித்து விட்டார். உங்கள் உழைப்பால் உருவான இந்த பரிசை கொடுக்க உங்களுக்கு என்ன தயக்கம்? அன்போடு கொடுக்கும் எதுவும் எனக்கு வசதியானதுதான் என்று ஸ்ரீ ராமபிரான் சொல்ல, அவரதை அன்பை கண்டு நெகிழ்ந்து போய் மித்திரபந்து அந்த ராமனிடம் அந்த பாதுகைகளை தந்தாராம். அதன் பின்பு கைகேயி வரம் வேண்டிய பின் ராமபிரான் மரவுரி தரித்து வனவாசம் செல்லும் போது சிற்றன்னை கைகேயியிடம் ராமன் சொன்னாராம், தாயே, வனவாசம் செல்லும் போது நான் எதையும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று எனக்கு தெரியும். இருப்பினும் என் நண்பன் தந்த இந்த பாதுகைகளை மட்டும் அணிந்து செல்ல அனுமதியுங்கள் என்று கேட்டாராம். பிரியா விடை கொடுக்கும் அந்த அயோத்தி நகரத்தார் நடுவில் கண்ணீர் வழிய நின்று கொண்டிருந்தான் மித்திரபந்து. அப்போது அந்த மித்திரபந்துவை நோக்கிய ராமபிரான், இவர்கள் அனைவரும் கொடுத்த அந்த விலை உயர்ந்த அந்த பரிசுகள் எதுவும் இப்போது எனக்கு பயன்படவில்லை. இதோ நீ அளித்த இந்த பாதுகைகள் தான் கானகத்தில் என் கால்களை காக்கப் போகின்றன என்றாராம் புன்னகையுடன். பக்தர்களே, உண்மையான அன்பின் அடையாளமான அந்த பாதுகைகளையே ஸ்ரீராமர் என்ன செய்தார்? பின்பு பரதனுக்கு அளிக்க அவைகளை 14 வருஷம் அயோத்தியின் அரியணையில் அமர்த்து ஆட்சியும் செய்தார். எப்படிப்பட்ட அந்த பாதுகைகள் புண்ணியம் செய்தன! பகவானுக்கு யார் என்ன கொடுக்கிறார்கள் என்பது முக்கியமில்லை. நம்மால் முடிந்ததை மனப்பூர்வமாக அவருடைய திருவடிகளில் சமர்ப்பித்தால் அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். சபரி பக்தியுடன் தான் கடித்து பார்த்து சுவைத்து தந்த பழங்களை அன்று ராமபிரான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா? அதே போல துவாபர யுகத்தில் பால்ய நண்பனான சுதாமா என்கிற குச்சேலன் கொண்டு வந்த அவளை ருசித்து குபேரனாக்கினார் அல்லவா பகவான். ஆகவே பக்திதான் முக்கியமே தவிர பகவானுக்கு வேறு எதுவும் முக்கியமில்லை. ஆகவே நாமும் இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் அந்த பகவானிடம் அந்த பக்தியை வைப்போம். நாம் பக்தியோடு தரும் பாலோ பழமோ காயோ ஏன் தண்ணீரோ கூட பகவான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று அன்று பகவத்கீதையில் சொன்னார் அல்லவா? அதுபோல நிச்சயமாக அந்த பகவான் ஏற்றுக்கொள்வான். ஆகவே இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் நாம் அந்த ராமபிரானை மனசிலே நினைத்துக் கொள்வோம். ரகுவம்ச திலகனாதலால் அவன் ரகுராமன், தசரதனுக்கு புத்திரனாதலால் தசரதராமன், கௌசல்யாவுக்கு தனையனாதலால் அவன் கோசலராமன், ஜானகி சீதாதேவியை மணந்ததால் அவன் சீதாராமன். அது மட்டுமல்ல, தந்தை சொல் காத்ததால் அவன் சத்தியராமன், குகனோடு தோழ்மை கொண்டதால் சகாராமன். இப்படி நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். பரதனுக்கு பாதுகையை தந்ததால் பாதுகாராமன், அவன் ராட்சசர்களை அழித்ததால் வல்வில் ராமன், ஜடாயுவுக்கும் கிரியை செய்ததால் காருண்ய ராமன், சபரியின் பழங்களை சுசித்ததால் அந்த புண்ணிய ராமன்,
அனுமானை ஆறத் தழுவிய சுந்தர ராமன். பக்தர்களே, இப்படி அந்த சரணாகத ரட்சகன் அது மட்டுமல்ல, ராவணாதிகளை சம்ஹரித்த போது அவனே வீரராமன். விபீஷணனுக்கு அபயம் அளித்த போது சரணாகத ராமன். பின்பு ராஜ்யாபிஷேகம் கண்டபோது அவனே ராஜா ராமன். இப்படி எப்படிப்பட்ட ராம நாமமே 1000. இதில் ஒன்றையேனும் நாம் பக்தியுடன் ஜபித்தால் நிச்சயமாக நமக்கு பலன் கிடைக்கும். ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே என்று அன்று பரமசிவனார் பார்வதி தேவிக்கு அருளியது போல ராமநாமத்தையும் இதோ இந்த திருமலையெங்கும் ஒலிக்கும் அந்த கோவிந்த நாமத்தையும் நாம் சொல்லி அந்த எம்பெருமானின் திருப்பாதங்களை சரணமடைவோம். அதோ எம்பெருமானின் திருக்கரங்களால் தாயார்களுக்கு இப்போது நடைபெறப் போவது திருமாங்கல்ய தாரணம். प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजीव शरदशतम् श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। కరి అన్యోన్యము చూడరే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల
సతియును చూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులేవి వైవాహిక మహోత్సవాగ్నిక్రమణే ఉపాసనాగ్ను ప్రధాన హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవతవిద ప్రసుమా ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగంసోస్య ప్రజాముజ్యనమత్య భాషాత్ తతజగుం రాజావృణో నమంజదాం యథైకు స్త్రీ పౌత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాయదాంగారహవత్యంత దీర్ఘమాయుః అసూన్యోపస్థా జీవదామస్తమాదా పౌత్రమానందమవిప్రబుధ్యతాం యక్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణశ్రుతి హవమత్యాజమృడయ త్వామవస్సురాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమానసనాశాస్తి ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వర్ణేహ బోద్ధృజగం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా త్వన్నో అగ్నే వర్ణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసనిష్ఠాః యజుష్టో వహ్నితమస్సోషిడా నో విశ్వాన్ ద్వేషాకం సిప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమ భవో తేనేతిష్టో అస్యాపశదో వ్యుష్ట అమయక్మనో వర్ణగమృణానో వీహిమృడేగం సహవో నయేధ స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్యాసన్ మనసాహితః అయాసన హవ్యముహి జేజానో దేహిభిషడగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజక్రమణి ఔపాసనాగ్ను లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్య ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం ఇయందార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాభుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజక్రమణి ఔపాసనాగ్ను సర్వప్రాగిచిత్తార్థమతో దేవాది షట్మైష్టమహోమం కరిష్యేతేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుమా ఓం అతో దేవా అవంతరో యతో విష్ణుర్విక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విక్రమే త్రేధానదరే పదం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహా త్రీని పదావిటక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి పశ్యతో ప్రధాని పస్మషే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివే విచక్షణాతరగ్ స్వాహా తద్విప్రాజో విపంజమోజా కృపాకం సస్యమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజక్రమణి ఔపాసనాగ్నో కర్మసాత్ పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుమా యదస్య కర్మణోతిరేతజం యత్వాన్యోనిమహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృతిత్వాన్ సర్వకస్పృష్టకం శోధం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్పృష్టకృతే దుహదహుదాహుతేనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా
सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवातिष्ठं सर्वत्रैवानातिष्ठं देवतमस्मै स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्तनः आर्जातवेदा विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दात्रेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनाय चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषरञ्जुरिष्टै स्वाहा अंस्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि शीमहि स्वाहा समितिसितेजोषि तेजोमिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तऋक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इदन्ति सप्तयो नीरावण स्वाहा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् निष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो मेमनधा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदभुक्तं जोर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निजैनं वेदजैनं ज्योर्जैनं पृथिवीजैर्नं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दां बर्हिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्तां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यते ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितृप्यता महाप्रपितामः साक्षय्यंस्तृप्यन्ताम् अतिथेन्ममकृस्ताः अनमनेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेदिका पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सर्वे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षरवक्षत्यै जुहोमि अक्षितामसि मामे क्ष्येष्ठाः वरिष्ठाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधेक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदं माजेक्वर्तमत्र मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिपपणया दक्षिणतः प्रतिपपणया उत्तरतः प्रतिपपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्रात्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रथमोक्त्या ग्रन्थीन् विसृज्य अर्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छतो न वृष्टिमेधय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयाजितं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयाजिषम् तन्मे अस्तु त्रयायुषाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषाम् आबोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे व्योमशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामो यस्य क्षयाय जन्मनः आपूजनयथा जनः यत्तेऽग्नेरेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्नेवर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्ते नाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधामयि प्रजामयज्ञस्तेजोदराधमयि मेधामयि प्रजामयिन्द्रयिन्द्रयन्द्रधातमयि मेधामयि प्रजामयि सूर्यो भ्राजोदराधमन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय करन्दमया देव परिपूर्णं ततस्ते प्रायश्चित्तानि शेषान् होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषामलेनानां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाजामनेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यङ्गनं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुरप्पाजर्घ्याचमनीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु विघ्नेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु।
பக்தர்களே, திருப்பார்கடலில் எம்பெருமான் அரவணையில் சயனித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பூமாதேவி எம்பெருமானிடம் பூலோகத்தில் எந்த ஜீவனிடம் தங்களுக்கு பிரியம் அதிகம் என்று கேட்டபோது பகவான் அனித்தியமான விஷயங்களில் பற்று வைக்காமல் நிரந்தரமான பரமபதம் அடைய வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு யார் பக்தியோடு பூமாலையும் பாமாலையும் சமர்ப்பிக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட பாகவதோத்தமர்களை நான் விரும்புகிறேன் என்று உரைக்கிறார். அத்தகைய கைங்கரியம் பண்ணுகிற உத்தேசத்தோடுதான் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பெரியாழ்வாரின் திருமகளாக அவதாரமானால் ஆண்டாள் பிராட்டி. பக்தர்களே, அந்த ஆண்டாள் பிராட்டி வேறொரு மானிடர்க்கு நான் வாழ்க்கைப்படேன் என்கிற விரதத்தோடு கண்ணனையே மணாளனாக அடைய கனவில் கண்டு அதை தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்ன பாசுரங்களே வாரணமாயிரம் என்று சொல்லும் பாசுரங்கள். அதை இந்த தேங்காய் உருட்டி விளையாடும் வேளையில் பாராயணம் செய்தார்கள். அடுத்து நடைபெறுவது இன்னொரு விசேஷம், மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற மாலை மாற்றும் கைங்கரியம். தம்பதிகள் இருவரும் முகூர்த்த மாலையை ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொள்வது. தான் காதலித்த கண்ணனை இன்னும் காணவில்லையே என்று ருக்மணி தேவி தவித்த போது தனது பாஞ்சசன்னியத்தை ஊதி தனது வரவை கண்ணன் தெரிவித்தாராம். அதே போல அசோகவனத்தில் ராமனையே எண்ணி கலகி நின்ற சீதைக்கு வானரப்படையோடு இலங்கை வந்ததும் தனது சாரங்கமான வில்லை தொடுக்க அந்த ஒலி சீதையின் வயிற்றில் பாலை வார்த்ததாம். பக்தர்களே, அந்த சீதா தேவியாகவும் ருக்மணி தேவியாகவும் அவதாரம் பண்ணின ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு முதலில் அந்த மாலையை சமர்ப்பித்துவிட்டு இப்போது அந்த மாலை மீண்டும் அவளது மணாளனான அந்த கோவிந்தனிடமே வந்து சேர்ந்தது. அடுத்து இப்போது இந்த இரண்டு ஆயுதங்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து தன்னை காக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்த ஸ்ரீ ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டிக்கும் அவள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த எம்பெருமானின் அந்த தோள்களில் சூடிய புஷ்ப மாலையை சமர்ப்பித்து அவள் மகிழ்வோடு அனுப்பிய அதே மாலையை மீண்டும் கோவிந்தனின் திருத்தோள்களில் கொண்டு சேர்த்தார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, மாலா பரிவர்த்தனம் மங்களகரமாக முடிந்தது. இனி முடிவான நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானின் அருகில் கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை இப்போது நமக்கு தர உள்ளார்கள். அதை அடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் அக்ஷதாரோப்பணம் என்கிற தலம்பராலு நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. மங்கள அட்சதையை எம்பெருமானின் திருமுடிகளும் தாயார்களின் சிரசிலும் இப்போது சேர்க்க உள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து கற்பூர மங்களகாரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். பக்தர்களே, இந்த திருக்கல்யாணத்தை தரிசிக்க அதோ வந்திருக்கும் அந்த பக்தர்களோடு நமது வீட்டிலேயே அமர்ந்து தரிசித்த நம் எல்லோருக்குமே அந்த திருமலையானின் திருவருள் கிடைக்க பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். சர்வே ஜனாக சுகினோ பவந்து. கோவிந்தா 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 என்று கோவிந்த நாமாவளியை சொல்வோம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ